अस्सलाम वालेकुम। पुरस्रार वाक़यात के सभी सुनने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरस्रार वाक़यात को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरस्रार वाक़यात का। आज की जो पुरस्रार वाक़यात की पहली स्टोरी है वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं नबील। नबील कहते हैं आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वो एक काफ़ी पुरौनक और बड़ा जैसे गुंजानाबाद इलाका है, मोहल्ला है। हम लोगों के मोहल्ले में ही एक स्कूल था। वो स्कूल गर्ल्स स्कूल था, 10th तक वो स्कूल था। तो 3 माह की छुट्टियों में स्कूल जैसे बंद हो गया, कोई भी नहीं आता था, बिल्डिंग बंद हो गई। हम लोगों के घर आसपास थे। हम लोगों का घर बिल्कुल स्कूल के साथ ही है। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग सारे छतों पर ही सोते हैं गर्मी के मौसम में। हमें भी छुट्टी हुई थी। अक्सर हम लोग जो है शाम को छत पर जल्दी चले जाया करते थे। तीसरी मंजिल पर हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछाई। अब हम लोगों का जो घर है उसकी बैक साइड पर वो स्कूल नजर आता है सारा। एक रात की बात है, हम लोग सारे बहन भाई छत पर बैठे हुए थे। तो हमें ऐसा लगा जिस तरह से स्कूल में लड़कियों के बोलने की आवाज आ रही है। वो हमें स्कूल का वहम इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों के घर के जो साथ वाला घर है वो लोग यहाँ पर नहीं थे। वो गर्मी की छुट्टियों में चले जाते थे पंजाब अपने नानकों में, और इस तरफ वाला जो घर था वो घर भी बंद था, वो लोग भी गए हुए थे। तो हमारा घर ही था जहाँ पर हम लोग रह रहे थे और हमारे घर के पीछे वो स्कूल था। अब वो आवाजें इतनी क्लियर आ रही थी, हम लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं आवाजें स्कूल से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। हम लोग जैसे स्कूल की हम लोग अपने घर की दीवार पर खड़े कर स्कूल के अंदर देखने लगे तो वहां पर सामने से रोशनी आ रही थी। रोशनी जैसे घरों की रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी स्कूल के कुछ हिस्से में आ रही थी। ये स्कूल का वो हिस्सा था जैसे अगला ग्राउंड होता है और साइडों पर गैलरीज और क्लासरूम होते हैं। तभी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अंधेरे में ग्राउंड में कोई है, हलचल थी, आहट थी, चहल पहल थी। हम लोग तो डर के, ये क्या, इधर कौन है इस टाइम। पहले हमें लगा कि शायद स्कूल खाली है, कुछ चोरी करने के लिए आया हुआ है। हमने कहा कि मोहल्ले में शोर मचाते हैं, बताते हैं सबको। हम लोगों ने जो ही देखा तो ऐसा लगा कि जिस तरह से 3-4 औरतें हैं और वो स्कूल के ग्राउंड का जो अंधेरे वाला हिस्सा है वहां पर बैठी हुई हैं। वो औरतें नजर कैसे आई कि एकदम से जैसे उसका पिछला घर था, जब वो लोग लाइट जलाते थे ऊपर वाले हिस्से की तो उसकी रोशनी आती थी स्कूल में। वो लोग भी कहीं बिस्तर वगैरह बिछा रहे थे। उन लोगों ने जब लाइट जलाई तो उस ग्राउंड में हमें बैठी हुई 2-3 औरतें नजर आई। हम लोगों ने बताया सबको कि स्कूल तो बंद है, यहाँ से आवाजें आ रही हैं और कोई बैठा हुआ है अंदर। हम लोगों ने 1-2 मोहल्लेदारों को भी बताया। उन लोगों ने भी स्कूल के गेट के पास आकर कान लगाकर आवाजें सुनी, अंदर से औरतों की आवाजें आ रही थी। उन लोगों ने कहा कि दरवाजा खटखटाया स्कूल का, कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। एक मोहल्लेदार ने कहा कि अंदर कूद के देखते हैं। हमने कहा कि नहीं, हो सकता है कि यहाँ पर किसी की कोई फैमिली आई हो, वो लोग नहीं बताना चाह रहे होंगे, सुबह देखेंगे। इसी तरह से रात भर हम लोग स्कूल पिछले हिस्से में अब स्कूल था, रात भर वहां से आवाजें आती रही। कभी क्लासरूम के जैसे जो अंदर चेयर्स है उनको कोई घसीट रहा है, जैसे बाकायदा तौर पर स्कूल लगा हुआ है। ये हालत थी स्कूल की। तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब हम लोग जो थे मोहल्ले के 3-4 लोग जमा हुए और हम लोग वो जो स्कूल का चौकीदार था उसके घर की तरफ गए। उसका घर भी उसी इलाके में ही था। वो उसकी ये ड्यूटी थी कि उसने तकरीबन महीने में 2-3 बार आकर बस स्कूल को खोल कर देखना था कि अंदर कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई और सफाई करवानी थी। हम लोग चौकीदार के पास गए, हमें चौकीदार को सारी बात बताई कि भाई आओ तुम स्कूल को खोल कर देखो। वहां पर तो हमें औरतें रात को नजर आई हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि औरतें कैसे नजर आ गई हैं, स्कूल की चाबियां तो मेरे पास है और हम लोग तो स्कूल की तरफ आए भी नहीं है। हमें पहले लगा कि शायद चौकीदार की फैमिली ना, उसका घर छोटा सा था तो गर्मी में कहीं सोने के लिए इधर ना आ गए।
कि स्कूल का सहन बड़ा है तो वहां पर सो जाते हैं। हमने से पूछा कि क्या तुम अपनी फैमिली को उधर लेकर आए हो? चौकीदार ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लेकर आया। फिर हमने इसे सारी बात बताई। चौकीदार ने कहा कि आप चले मेरे साथ। हम लोग सारे इस चौकीदार के साथ मिलके स्कूल की तरफ गए। स्कूल का गेट खोला गया। जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए तो हम लोगों ने उस चौकीदार को वो जगह भी दिखाई जहां पर हम लोगों ने रात को औरतें देखी थी। बिल्कुल सेम हमारे घर की दीवार वहां से नजर आ रही थी और हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर वो औरतें थी रात को। अब सामने स्कूल की सारी बिल्डिंग थी, सारे क्लासरूम बंद थे। हम लोग चौकीदार के साथ गए। हमने ये भी बताया कि क्लासरूम के अंदर से भी जैसे आवाजें आ रही थी, चेयर्स को घसीटने की, छेड़ने की, इस तरह से। चौकीदार कहता है कि मैं तकरीबन 3 दिन पहले स्कूल में आया हूँ और मैंने आके सारा फर्नीचर देखा, सब कुछ ठीक था, सेट था। अब वहां पर 2 ऐसे क्लासरूम थे जिनकी कुर्सियां जो है वो उल्टी हुई पड़ी थी, कुर्सियों के ऊपर कुर्सियां थी और जैसे सेंटर से जगह खाली करके वहां पर बकायदा कोई गोल दायरा बनाया हुआ था। पता नहीं वो गोल दायरा किसने बनाया, क्लासरूम बाहर से बंद था। चौकीदार ने क्लासरूम खोला, जब अंदर दाखिल हुए तो वो गोल दायरा वहां पर बना हुआ था। उसने कहा कि ये गोल दायरा किसने बनाया है? वाज़ेह तौर पर जैसे कोयला होता है, कोयले के साथ काला सा गोल दायरा बनाया हुआ था और सारी कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर जैसे फेंकी हुई थी। चौकीदार भी डर गया। हमने उसको मना किया कि भाई इस गोल दायरे के अंदर ना जाना, पता नहीं कोई जादू का अमल ना हो। उसने बंद कर दिया। अब उससे अगला जो क्लासरूम था उसमें कुर्सियां जो थी वो भी एक कोने में ढेर लगा हुआ था कुर्सियों का, और टेबल जो है जो आगे चेयर्स के आगे जैसे वो टेबल होते हैं वो सारे उल्टे हुए पड़े थे। उसके सेंटर में भी थोड़ी सी जगह खाली थी लेकिन वहां पर कोई दायरा नहीं था। जैसे चौकीदार ने वो क्लासरूम खोला तो उसके पंखे के ऊपर 2 झाड़ू रखे हुए थे। 2 पंखे थे, क्लासरूम बड़ा था, दोनों पंखों के ऊपर एक एक झाड़ू रखा हुआ था। चौकीदार ने भी देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हुए कि ये क्या, ये झाड़ू ऊपर कैसे चले गई, जबकि ये झाड़ू तो क्लासरूम में होते ही नहीं है, ये तो पिछली तरफ जो बरामदा है वहां पर होते हैं, वहीं से उठाकर सफाई वगैरह की जाती है। चौकीदार भी डर गया। उसने कहा कि मैं जाऊंगा और जाके जो प्रिंसिपल है उनसे बात करता हूँ, आप लोग स्कूल में रात के वक्त ना आए। ये कहकर चौकीदार ने ताला लगाया। बाकी सारा जो स्कूल था वो बंद था। सारा मोहल्ला जो है डर गया कि ये क्या, पता नहीं स्कूल में ऐसा क्या है। प्रिंसिपल के पास वो चौकीदार गया। शाम को चौकीदार ने आकर बताया कि प्रिंसिपल ने कहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं कभी पहले हुआ, पता नहीं अब ये कैसे हो गया। तो वहां पर तुम रात को जाओ और पहरा दो कि कहीं कोई आता तो नहीं है वहां पे कुछ जादू टूने के अमलियात करने के लिए। किसी को ये पता हो कि स्कूल खाली है तो कोई दीवार कूद कर आ जाता हो वहां पर जादू का कोई अमल करने के लिए। चौकीदार ने बताया कि मैं आज रात से स्कूल में ही हूँ। हम लोगों ने से कहा कि ठीक है, तुम्हें कोई मसला हुआ तो हमें आवाज दे देना, हमारे घर साथ साथ में है। अब चौकीदार जो है काफी देर तक, पहले तो बेचारा बाहर स्कूल के बाहर बैठा रहा, चेयर लेकर अंदर जाता, चक्कर मारकर बाहर आ जाता। अब सोना तो उसने अंदर ही था क्योंकि वो गली ऐसी थी, मोहल्ला ऐसा था कि वहां पर रात में बहुत बड़े बड़े कुत्ते आते थे, तो वो कुत्ते अक्सर हमलावर भी होते थे। तो हमने चौकीदार को कहा कि भाई बाहर सोने का रिस्क ना लेना, अक्सर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कुत्ते आते हैं और वो कुत्ते हमला कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम सोए पड़े हो तुम्हारे ऊपर वो हमला कर दे। चौकीदार ने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्कूल के सहन में ही सोऊंगा। अब चौकीदार ने उस खौफनाक वीरान स्कूल में अकेले ही सोना था। हम लोगों ने ऊपर से देखा, चौकीदार ने चारपाई बिछाई और वो सहन में सोया हुआ था, बिल्कुल उस जगह के करीब ही जहां पर हम लोगों ने उन औरतों को देखा था। आधी रात का जब टाइम हुआ, सारा मोहल्ला सोया हुआ था, सब बिल्कुल खामोशी थी। आधी रात जब हुई तो चौकीदार की चीखों पुकार शुरू हो गए, बचाओ बचाओ की सदाएं। हम लोग भी जागे। हम लोगों ने दीवार के ऊपर से देखा तो चौकीदार जो था चारपाई पर नहीं था, लेकिन उसके चीखों पुकार गूंज रहे थे। अब हम लोग उसकी ये हालत देखकर रुक नहीं सकते थे। हम लोग सारे मोहल्ले वाले भागे, हम लोगों ने जगाया सबको, आसपास वाले लोग खुद ही जाग गए, शोर इतना ज्यादा था। छत की वो स्कूल की जो दीवारें कूद कर अंदर गए, देखा तो चौकीदार जो है वो जैसे
उन्हीं में से एक क्लासरूम के अंदर बंद था और चिल्ला रहा था। बाहर से कुंडी लगी गई थी। हम लोगों ने जब कुंडी खोली तो चौकीदार को अंदर से खींच कर बाहर निकाला। उसकी तो हालत बड़ी खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह पर जैसे जख्म हुए हुए थे। बड़ी बुरी हालत थी चौकीदार की। उसको स्कूल से निकाल कर बाहर लेकर आए। अब जब बाहर लेकर आए तो चौकीदार की हालत ऐसी थी जैसे इसको अभी कुछ हो जाएगा। उसका सांस ही नहीं निकल रहा था। उसके मुंह पर पानी फेंका जैसे। उसको फौरन से उठाकर क्लिनिक पर लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने कहा कि इसका बीपी बिल्कुल लो हो चुका है। डॉक्टर ने फौरन इस वक्त जो ट्रीटमेंट बनता था वो किया। चौकीदार बेहोश हो गया। अब वहां के प्रिंसिपल जो है, हमने चौकीदार के मोबाइल से अपना नंबर निकाला, उनको फोन किया। तो प्रिंसिपल जो है वो अपने शोहर के साथ क्लिनिक पर पहुंच गई। आधी रात का टाइम। पहले वो कहती थी हमने आना नहीं, इस टाइम हम कहाँ पर आएंगे। तो हमने जब पुलिस का नाम लिया तो वो लोग भी आ गए। वो लोग गाड़ी पर आए। आकर देखा चौकीदार की हालत बड़ी खराब थी। चौकीदार को तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब होश आया। पूरे इलाके में एक खौफ और लोग जमा हुए हुए थे रात के। पता नहीं वो चौकीदार के साथ क्या बनता है, वो जिंदा भी बचता है या नहीं। तो चौकीदार को जब होश आया तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो अब लोग इंतजार कर रहे थे जैसे मस्जिद में अजान होगी फजर की तो मौलवी साहब को भी बुला लेंगे नमाज के बाद। डॉक्टर ने उससे बात करने की कोशिश की कि तुम अब कैसे हो। उसने कुछ थोड़ा बहुत जवाब दिया, लेकिन वो सबको बहुत ज्यादा डरी हुई नजरों से भी देख रहा था। फजर की अजान हुई, इलाके के लोगों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने हमने सारा स्कूल वाला माजरा उनको बताया। मौलवी साहब ने उसका दम किया चौकीदार को। थोड़ी सी उसकी हालत बेहतर हुई, बोलने के काबिल हुआ। पहले वो बोल भी नहीं पा रहा था। ऐसे उसकी खौफ से आंखें बाहर की तरफ आई हुई थी। फिर उस चौकीदार ने बताया कि उसने कहा कि जी मैं रात को सोया हुआ था, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से औरतें बोल रही हैं, तो मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर देखा तो बरामदे में 3 औरतें खड़ी हुई थी, सुर्ख लिबास वाली। चेहरे बहुत ज्यादा भयानक थे। तो अभी मैं उनको देख रहा था, मैं पूछने लगा था कि ये कौन है कौन नहीं। इतने में जैसे पलक झपकते वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो बहुत डरावनी थी। उन्होंने मुझे उठा उठाकर पटखा मारा। इस कमरे में मुझे लेकर गई और गायब हो गई। वो जिन्नात है, वो कोई और मखलूक है, वो इंसान नहीं है। मौलवी साहब ने भी कहा कि ये तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा वो क्या है क्या नहीं। मौलवी साहब के खैर उसकी ट्रीटमेंट अभी हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि 1-2 घंटे के बाद इसको हम भेजेंगे, अभी नहीं। हम लोग सारे मौलवी साहब को लेकर स्कूल की तरफ आए। प्रिंसिपल भी साथ थी। मौलवी साहब ने जब स्कूल को देखा, वो 2 क्लासरूम देखे, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बड़े सख्त भयानक जिन्नात है। और ये जो जिन्नात है ये पहले भी स्कूल में कुछ असरात मौजूद थे। प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हमें तो कभी महसूस नहीं हुए। अक्सर बच्चे शिकायत करते थे कि बाथरूम से आवाजें आती हैं, बाथरूम से आवाजें आती हैं। लड़की अक्सर कहती थी 10th की। और वो बाथरूम जो दूसरी मंजिल पर बाथरूम है उसकी बात हम कर रहे हैं। हम लोगों ने वो बाथरूम बंद करवा के तो ये नीचे वाला ही बाथरूम हम लोगों ने एक ही बाथरूम बना दिया सबका। तो उसके बाद छुट्टियां हो गई, स्कूल बंद हो गया। छुट्टियों से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 4-5 दिन पहले, हमने ऊपर वाला बाथरूम बंद करवाया था जहां से लड़कियों को आवाजें आती थी। तो उन जो मौलवी साहब ने ये कहा कि बस आपने वो जो बाथरूम बंद करवाया, वो जगह बंद करवाई है, वहां की ही ये मखलूकात है। अभी अगेंस्ट हो गई हैं, गुस्से में आ गई हैं और इन्होंने यहाँ पर अपना आप जाहिर कर दिया है। अब जब तक आप लोग इनको यहाँ से निकलवाएंगे नहीं, ये स्कूल ऐसे ही रहेगा और ये बच्चों को भी नुकसान देंगी। यहाँ तक कि अगर इलाके के लोगों ने भी स्कूल में आने की कोशिश की तो ये उनको भी नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी सख्त जिन्नात की एक किस्म है जो यहाँ पर रहती है और ये ज्यादातर औरत के रूप में ही रहते हैं और ये बहुत भयानक मखलूक है। अगर ये चौकीदार चीखो पुकार ना करता, आसपास घर ना होते, इसको भी उन्होंने मार देना था। इस स्कूल में अकेला कोई भी ना आए और यहाँ पर कोई आमिल ही इनको निकाल सकता है। मैं यहाँ से इनको निकाल नहीं सकता। ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो आपने गोल दायरा देखा है, इसी कमरे में ये मखलूकात रहती भी हैं। अभी तो उन्होंने इस सामान को इकट्ठा किया, ये कुछ अरसे के बाद ये सामान को तोड़ फोड़ देंगे। उससे पहले या तो आप लोग स्कूल बदल लें या फिर इनको यहाँ से निकलवा लें। फिर उन पूरे इलाके ने उनको मशवरा दिया कि आप किसी आमिल को लाए, आसपास हमारे घर भी हैं, हमें कोई नुकसान ना हो जाए।
फिर उसके बाद वो जो उनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बड़े लोगों की मदद से किसी आमिल का पता किया। वो आमिल वहां पर आए, उन आमिल ने वहां पर कुछ अमलियात किए। उन अमलियात के बाद उन आमिल ने कहा कि अब वो जिन्नात यहाँ पर तंग नहीं करेंगे। उनको उन आमिल ने एक क्लासरूम में बंद कर दिया। वो एक उनका लास्ट में क्लासरूम था जहां पर वो टूटा फूटा सामान रखते थे, वहां पर कोई क्लास नहीं होती थी। और उसके ऊपर उन्होंने कुछ धागे बांध दिए, ताले लगा दिए और कहा कि ये क्लासरूम कभी भी खुलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद 3 माह की छुट्टियों तक वहां से आवाजें आती थी, नजर कोई नहीं आता था। रात को वाज़ेह तौर पर महसूस होता था वहां पर कोई है। फिर 3 माह की छुट्टियों के बाद जब वो स्कूल खुला, बच्चे आने जाने लगे। कुछ लोगों ने तो अपनी बेटियों को हटा लिया वहां से, जिनको पता चला कि यहाँ पर ये मामला आते हैं। लेकिन कुछ जो दूर दराज की थी वो आती भी रही, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पर वो पढ़ती भी रही। फिर खुद ब खुद ही 3 साल के बाद जब स्कूल की कोई नई प्रिंसिपल आई तो उसने वो स्कूल छोड़ दिया और उसने स्कूल की बिल्डिंग कहीं और शिफ्ट कर दी। फिर वो स्कूल खाली हो गया, बंद हो गया। खाली और बंद होने के बाद वो जो रात को आवाजें आती थी वो वैसी आती रही, लेकिन नजर कोई नहीं आता था। फिर वो वीरान स्कूल ऐसे ही खंडर बन गया देखते देखते। फिर तकरीबन आज से 2 साल पहले उसकी बिल्डिंग भी गिरा दी गई और वो एक ग्राउंड सा बन गया। अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं बना, वो वैसे का वैसा ही ग्राउंड है। लेकिन डर के मारे कोई उस ग्राउंड में ना तो जाकर खेलता है ना बैठता है। तो ये हमारे इलाके की एक खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, उस पुराने पुरसरार स्कूल की जिसको गिरा दिया गया सिर्फ जिन्नात की वजह से, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नबील आपका। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई जगह वीरान हो जाती है, बाज़ का स्कूल कॉलेजों की बिल्डिंग्स आसिफ ज़दा हो जाती हैं, बाथरूम वाली साइडें खास तौर पर आसिफ ज़दा होती हैं। बाज़ का पूरे पूरे स्कूल ही आसिफ ज़दा हो जाते हैं, कॉलेज स्कूल। तो वहां पर स्टूडेंट्स के साथ मामलात होते हैं। कुछ लोग तो इन बातों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वो जब वाकयात हद से बढ़ते हैं तब वो मानते हैं। और बाज़ कुछ लोग तो इतने इस चीज में हो जाते हैं जिद्दी कि वो कहते हैं कि ये झूठ है, जब तक उनके अपने साथ नहीं होता। तो जब किसी के साथ कोई मामला होता है वो तभी उसके बारे में बात करता है, वैसे नहीं। तो जब भी आप किसी भी जगह पर हो, किसी ऑफिस, स्कूल, घर या किसी भी बिल्डिंग पर, वहां पर आपको कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल फील हो तो कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए। उन जगहों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ऐसे घर, ऐसे स्कूल, ऐसे इदारे जब आबादी में हो तो फौरन एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आबादी में भी कोई एक ऐसी जगह आसिफज़दा हो तो वो बाकी जगहों को भी इफेक्ट करती है। बाज़ औक़ात पूरे पूरे इलाके वीरान सुनसान हो जाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और यकीन करना चाहिए। और जो चौकीदार होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, उनको भी ऐसी जगहों पर अकेले नहीं भेजना चाहिए। बेशक वो अपनी नौकरी की खातिर चले भी जाते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की खातिर, अपनी जिंदगी को उस मुसीबत में मुब्तला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान होते हैं, उन पर भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की पुरसरार वाक़यात की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस पर भी रेगुलर स्टोरीज आया करेंगी। जो लोग विजिट कर रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nasheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो गर्मियों के मौसम के साथ ही मेरे चैनल पर समर स्पेशल हॉरर स्टोरीज का सीजन भी शुरू हो चुका है। तो अब से आप लोगों को ज्यादातर यही स्टोरीज मिलेंगी जो समर हॉरर स्टोरीज हैं। आई होप आप लोग इनको बहुत इंजॉय भी करेंगे। तो अपने घरों की छतों पर परिंदों के लिए पानी और दाना लाजमी रखें, क्योंकि मासूम परिंदे जब उड़कर आती हैं इतनी गर्मी में, तो हमारी छतों के ऊपर जब उनको दाना पानी मिलता है तो फिर वो वहीं से लेकर हमें दुआएं देकर चले जाते हैं। तो आप लोग लाजमी अपने छतों के ऊपर उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करें, ताकि वो भूखे प्यासे ना जाए और हमें दुआएं देकर जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी नए पुरसरार वाक़यात के एपिसोड में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।